Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये बायोलॉजी की सीरीज़ होने वाली है और इस बायोलॉजी की सीरीज़ में टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। आपको पता ही है आने वाले कुछ टाइम में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने ही वाला है और कि एनवीएस की भी जो वैकेंसी है उसमें भी बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लिए गए हैं। इवन हम एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर जो किया गया है एस्चेरिचिया कोलाई आर फर्स्ट का, वो कैसे किया गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर समझा ही हुआ है, जिसमें फर्स्ट जीनस होता है, सेकेंड स्पीसीज होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं। एस्चेरिचिया कोलाई में भी जो ई डिनोट करता है, यहाँ देखिए ये जो ई डिनोट कर रहा है ये एस्चेरिचिया कोलाई को डिनोट कर रहा है और इसमें एस्चेरिचिया क्या है, जीनस है। क्या है ये, जीनस है। और सीओ कोलाई RY13, ठीक है ना, ये स्पीसीज है। क्या है ये, स्पीसीज है। फर्स्ट लेटर जो है जीनस है, सेकंड लेटर आपका स्पीसीज है और थर्ड लेटर की अगर हम बात कर लें तो वो स्टेन होता है। आर जैसे आपको मैंने बताया है रफ स्टेन और स्मूथ स्टेन, तो ये क्या है आपका स्टेन की फॉर्म है। तो आर किसको डिनोट कर रहा है, स्टेन को। और फर्स्ट क्या है, ऑर्डर इन विच एंजाइम वाज आइसोलेटेड, ऐसा ऑर्डर जिससे एंजाइम को आइसोलेटेड किया गया है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर से ही आइसोलेट किया गया है, इसीलिए क्या याद रखना है आपको, एस्चेरिचिया कोलाई में फर्स्ट जीनस है, सेकेंड स्पीसीज है और स्पीसीज में भी क्या है, कोलाई RY13, इतना याद रखना है, RY13। ये पूछ लेता है इस टाइप से। अब इसमें कुछ नया नहीं है नॉमेनक्लेचर में। उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मीन्स क्या होता है, आउटर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्या होता है एक्सो का मीन्स, आउटर, ओके। और एंडो मीन्स इनसाइड, क्लियर है, एंडो मीन्स इनसाइड। तो एक्सोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, रिमूवल न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, ठीक है ना। एक्सोन्यूक्लियस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं उनके एंड से इसको एंड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को ही हटा देना। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आप नीट है, किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत भूलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड, टाइड में 3 आ रहा है ना, आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो एक सीक्वेंस अभी बता देती हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डीएनए के एंड है, डीएनए है ना आपका हेलिकल सीक्वेंस में, उसके जो एंड हैं उन पे से न्यूक्लियोटाइड को ही रिमूव कर देना है, ये एक्सोन्यूक्लियस का काम है। अब एंडोन्यूक्लियस की बात कर लें तो मेक कट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये स्पेसिफिक पोजीशन के जो स्पेसिफिक पोजीशन है, मैंने आपको बताया स्पेसिफिक पोजीशन जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, ये स्पेसिफिक पोजीशन से विद इन डीएनए वहाँ पर ही कट लगाएगा। एंडोन्यूक्लियस का जो कट लगेगा, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्यों बोल, तो मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। जो न्यूक्लियस एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस होता है, किसी किसी में एंडोन्यूक्लियस होता है। अगर एंडोन्यूक्लियस कह रहा है तो वो सेल के अंदर, डीएनए में जो कट लगाएगा वो सेल के अंदर लगाएगा स्पेसिफिक पोजीशन पर। और एक्सो का जो होगा वो जो इसके डीएनए के एंड होते हैं, यानी कि बाहर, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा। रिमूवल एक्सोन्यूक्लियस, कट इनसाइड द सेल विद इन डीएनए, तो वो क्या हो जाएगा, सेल नहीं डीएनए, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब नोट मैंने आपका लिखा हुआ है, नोट देख लेते हैं। देखो ये मैंने इम्पॉर्टेंट नोट लिख दिया, इसे नोट कर लेना। ये जितना भी मैं बता रही हूँ आप नोट कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं, आपके आगे तक काम आएंगे। नाइट्रोजनस बेस,
नॉलेज आपकी काफ़ी बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है मेरी। न्यूक्लियोटाइड में आपकी 3 चीज़ होती हैं। फर्स्ट वन नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। टाइड माने 3 और साइड के कहीं कहीं लिखा होता है न्यूक्लियोसाइड मतलब 2, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप 2 चीज़ होती हैं, शुगर नहीं होती। साइड वाले में 2 चीज़ होती हैं, नाइट्रोजनस बेस दोनों में होता है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होता है। टाइड वाले में शुगर और ऐड हो जाती है और इसमें शुगर ऐड नहीं होती है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है भाई, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका काम क्या है, पहले इंस्पेक्ट करेगा, डीएनए की लेंथ को देख रहा है, ढूंढता हूँ मैं ऐसे करके देख रहा है, उसे इवेल्युएट कर रहा है अच्छे से। अब आया आइडेंटिफाई स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, आइडेंटिफाई करेगा स्पेशल सीक्वेंस को जो कि पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस है, मैं आपको बता चुकी हूँ 5:3 के बीच में होते हैं। उन सीक्वेंस को ढूंढ रहा है भाई, ये मेरी जगह है, यहीं पे बैठ के मैं कटिंग पटिंग करूँगा, ये अच्छा सा क्या लग रहा है ना, मतलब डीएनए ये देखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या देखने की कोशिश कर रहा है, वो ये देख रहा है कि ये मेरे लिए सेफ जगह है, कहीं मैं गिरूंगा तो नहीं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले इंस्पेक्ट किया डीएनए की लेंथ को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब वो अपनी जगह देख रहा है, मैं कहाँ पर से कटिंग करने बैठूँ, है ना, सही से पकड़ा है कि नहीं, ऐसे करके। अब है नेक्स्ट है आपका विल बाइंड टू डीएनए। अब जब ये सब काम हो गया है, अब वो बांधेगा कि यहाँ से कट करना है ना, कट टू स्टैंड इन देयर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, जहाँ पर वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है वहीं से वो कटिंग कर देगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।